राम राम जी सारे हैं। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एनसीईआरटी की बायोलॉजी की 12th क्लास की बुक, जिसमें पे आज फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर कराएंगे। फर्स्ट यूनिट का नाम है रिप्रोडक्शन और चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसके बाद सेकंड चैप्टर करेंगे, थर्ड चैप्टर करेंगे, जितने भी यूनिट है सब कवर करते चले जाएंगे। तो आज हम करते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये मैं आपको स्टेप्स में समझाऊंगी, ठीक है, अलग अलग स्टेप्स में समझाऊंगी कि कैसे करनी है। ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, आराम से कर सकते हैं। तो इसके अब हमने क्या करने हैं, टुकड़े। तो इसका जो पहला टुकड़ा करेंगे हम, वो करेंगे लाइफ स्पैन के बारे में, जो कि पहला पार्ट होगा इस चैप्टर का। एंड जो दूसरा टुकड़ा करेंगे हम, वो करेंगे हम किसके बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में। देन इसके बारे में रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइफ स्पैन के बारे में, जो कि छोटा सा पार्ट है इस चैप्टर का। इसमें हम पढ़ेंगे कि लाइफ स्पैन होता क्या है, अलग अलग प्रकार के लाइफ स्पैन के बारे में, ठीक है जी। उसके बाद पढ़ेंगे हम रिप्रोडक्शन के बारे में कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। जैसे कि रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपने आप में ही बहुत बड़ा पार्ट है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपने आप में ही बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है जी। देन इसके बाद जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो भी अपने आप में बहुत बड़ा पार्ट है। तो इनकी बात करते हैं बाद में। रिप्रोडक्शन के सेक्सुअल इसका मतलब क्या है, हमको क्या रीड करना है पूरे के पूरे चैप्टर में, लाइफ स्पैन के बारे में, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, चैप्टर खत्म, ठीक है। तो अब हम आते हैं फर्स्ट लाइफ स्पैन के बारे में। उससे पहले आपको साइंटिस्ट का नाम पता होगा, एक साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है। एनसीईआरटी की बुक है, अपनी एनसीईआरटी की बुक खोल लीजिए। इसमें ये वाला पेज चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के साइड वाला पेज है। ये वाले साइंटिस्ट दिए हुए हैं, जिनका नाम है पंचानन महेश्वरी। सब जानते होंगे, जो नहीं जानते, जो जानते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं, जो साइंटिस्ट का नाम क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, नीट में पूछा जा सकता है। पंचानन महेश्वरी। जितने भी बॉटनिस्ट प्रोड्यूस हुए हैं उनमें सबसे बड़ा नाम पंचानन महेश्वरी जी का है, ठीक है जी। तो इन्होंने क्या किया है, बॉटनी को लेके सबसे ज्यादा स्टडी की है। और इनका जो बेसिक वर्क था, इनका जो क्या था बेसिक वर्क था, वो किसको लेके था, किसको लेके था, किसी को पता हो तो कमेंट कर देना। प्लांट एम्ब्रियोज के ऊपर, ठीक है जी, प्लांट एम्ब्रियोज के ऊपर इनका बेसिक वर्क रहा है, जिसको लेके इन्होंने बहुत ही ज्यादा स्टडी की हुई है। प्लांट एम्ब्रियोज के लेके इन्होंने बहुत ज्यादा स्टडी की है और इनकी कंट्रीब्यूशन को पूरा का पूरा वर्ल्ड नमन करता है जी। इनकी कंट्रीब्यूशन को लेके पूरा पूरा वर्ल्ड नमन करता है। इतने ज्यादा पहुंचे हुए साइंटिस्ट रहे हैं, पंचानन महेश्वरी जिनका नाम है। तो आपको इनका नाम पता होना चाहिए सबसे पहले, बहुत बार पूछा जा चुका है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी वैसे भी आ जाता है, ठीक है जी। देन इसके बाद आते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर, ये वाला हो गया क्लियर। देन लाइफ स्पैन के बारे में जिसको पता हो कमेंट कर सकता है, थोड़ा बहुत कमेंट में लिख सकता है। लाइफ स्पैन होता क्या है वो पढ़ेंगे इसमें। लाइफ स्पैन क्या होता है, ये कहता है कि जब हमने जन्म लिया, जब हमारा जन्म हुआ, बर्थ, ठीक है जी, बर्थ, और जब हमारी मृत्यु होगी, और जब हमारी मृत्यु होगी, डेथ, जो इसका बीच का पीरियड होगा उसको बोलेंगे हम लाइफ स्पैन। क्या बोलेंगे, लाइफ स्पैन। अगर मैं दोबारा से बताऊं आपको, अगर क्लियर नहीं हुआ हो, जब हम जन्म लेते हैं और जब हम मरते हैं, हमारी मृत्यु हो जाती है, उसके बीच का जो पीरियड होता है, उसके बीच के समय को हम लाइफ स्पैन कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन कहते हैं, क्लियर। इसकी एक डेफिनेशन भी है, क्योंकि 1 नंबर में आ चुका है कई बार पेपर में भी, कि लाइफ स्पैन होता क्या है, ठीक है जी। इसके बाद हम डिफरेंट तरह के लाइफ स्पैन को पढ़ेंगे। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो नोट कर लीजिएगा साथ के साथ। 1 नंबर में आता है, इंपॉर्टेंट है ये वाला, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पैन। लिख देती हूँ मैं पूरा। पीरियड फ्रॉम बर्थ to the natural death
ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। बोल रही हूँ साथ साथ में, अगर देखने में दिक्कत हो रही हो तो आप नोट कर सकते हो। रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पैन, या फिर ऑर्गेनिज्म इज नोन एज अ लाइफ स्पैन, या फिर इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। ठीक है, बाद में कुछ भी ले सकते हो। तो ये वाली है इसकी डेफिनेशन लाइफ स्पैन के बारे में। या फिर एक एग्जांपल के तौर पर मैं बताऊं, जैसे कि मेरा लाइफ स्पैन 50 साल भी हो सकता है, 55 साल भी हो सकता है, आपका किसी का भी 80 साल हो सकता है, आप में से किसी और का 120 साल भी हो सकता है, कि हो सकता है, मान लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है, मैंने ये चीज़ें क्यों बोली, क्योंकि सबका क्या होता है, अलग अलग लाइफ स्पैन होता है। ठीक है, मेरा अलग है, आपका अलग है, आप में से किसी और का अलग है। तो क्या करते हैं हम इसमें डिफरेंट डिफरेंट लाइफ स्पैन के बारे में स्टडी करते हैं। वही बात लिखी थी मैंने कि द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ, जैसे कि मैंने बताया था ये वाला बना के, बर्थ टू द नेचुरल डेथ। ठीक है, तो हर बंदे का लाइफ स्पैन जो होता है वो अलग अलग होता है। क्लियर हुआ ये वाला यहाँ तक लाइफ स्पैन के बारे में? डेफिनेशन कर ली हमने इसकी। ठीक है, इसके हर एक मतलब एग्जाम्पल कर लिए। ठीक है, देन इसके बाद हम और पढ़ेंगे लाइफ स्पैन के बारे में, जैसे कि देयर इज समथिंग कॉल्ड, सबसे पहले एवरेज नहीं, मैक्सिमम। कौन सा? मैक्सिमम लाइफ स्पैन। देयर इज समथिंग कॉल्ड एवरेज लाइफ स्पैन and there is something called life expectancy. तो इनके बीच का हमको अंतर भी पता होना चाहिए, यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो बात करते हैं हम मैक्सिमम लाइफ स्पैन के बारे में। मैक्सिमम लाइफ स्पैन क्या होता है, जैसे कि एक स्पीसीज है, उसमें जो ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा जिंदा रहता है, या फिर हम बात कर ले ह्यूमंस के बारे में, जैसे कि ह्यूमंस में जो सबसे ज़्यादा जिंदा रहता है ह्यूमन, ऐसे एज तक कि कोई 120 साल तक, कोई 125 साल तक ऐसे भी जिंदा रहा हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम लाइफ स्पैन। उसका क्या बोलेंगे हम, मैक्सिमम लाइफ स्पैन। ठीक है जी, हो गया क्लियर? देन इसके बाद बात करते हैं एवरेज लाइफ स्पैन के बारे में। जो एवरेज लाइफ स्पैन है उसकी डेफिनेशन नोट करो आप। सिंपल सी डेफिनेशन है, एक नंबर में आ सकती है पेपर में भी। एवरेज लाइफ स्पैन, average number of years survived by members of a population. Average number of years survived by members of a population is called average life span. एवरेज लाइफ स्पैन। देखो, जो एवरेज लाइफ स्पैन होता है वो जगह जगह अलग होगा। ठीक है, अलग होगी जो हमारी एवरेज लाइफ स्पैन है जगह जगह, जैसे कि अमेरिका है, ठीक है, या फिर इंडिया है हमारे यहाँ पे, या फिर बात कर ली जापान की, तो इन दोनों तीनों की क्या होगी, हमारी अमेरिका की और जापान की, अगर हम निकालने लग जाएं एवरेज लाइफ स्पैन को, अलग अलग होगी। अमेरिका की अलग, हमारी अलग, हालांकि जापान की हमसे बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या होता है, कंक्लूजन निकल के आया कि हर एक की लाइफ स्पैन जो होती है, एवरेज लाइफ स्पैन जो होती है वो डिफरेंट होती है, और यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, इससे हमारी एवरेज लाइफ स्पैन को। देन इसके बाद आता है हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी में आपको ज़्यादा कुछ रीड नहीं करना है, ज़्यादा लर्न नहीं करना है, बस एक छोटी सी डेफिनेशन लर्न करनी होगी। नंबर ऑफ ईयर्स एन ऑर्गेनिज्म, नोट कर सकते हो, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एन organism is expected to survive। ठीक है, expected to survive, तो ये किसको बोलेंगे हम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज नोन एज अ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव, इज एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव इज नोन एज अ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है जी, देन इसके बाद हमने कर लिया ये वाली सारी चीजें। अब क्या होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें पजल होंगे, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और एवरेज लाइफ स्पैन जो है वो सेम है।
ये सेम नहीं होता। जो हाँ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होती है वो एवरेज लाइफ स्पैन के ऊपर क्या होती है, आधारित होती है, डिपेंड होती है, बट ये दोनों के दोनों अलग अलग हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देन हमने बात कर ली लाइफ स्पैन के बारे में पूरी। अब बात आती है डेथ के ऊपर। लाइफ एक दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम, एक लाइफ स्पैन के बारे में और एक डेथ के बारे में। वो बर्थ के बारे में हो गई, देन डेथ, इन दोनों के बारे में करेंगे बात, तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा टॉपिक। तो आपने पता ही होगा, जो श्री कृष्ण जी हैं, भगवान जी हैं, वो कह के गए हैं कि उन्होंने कहा है कि जो जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। सो क्या बोलेंगे हम, डेथ इज नेसेसरी, डेथ इज नेसेसरी, परंतु डेथ इज नॉट सो नेसेसरी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो उनकी डेथ नहीं होती, वो कभी भी मरते नहीं। जैसे कि सोच रहे होगे आप कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो, जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं ले लेती हूँ। और एक बात बताना भूल गई मैं, जो मैक्सिमम लाइफ स्पैन होता है वो होता है इज़ोफोरा स्पीसीज, इज़ोफोरा स्पीसीज। मैक्सिमम लाइफ स्पैन जो होता है वो फोरा स्पीसीज होती है, ठीक है जी। तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कभी नहीं मरते। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल भी दिया हुआ है किसका, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म का। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कभी नहीं मरते, ठीक है जी। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लो एक बैक्टीरिया है, मान लो एक क्या है, बैक्टीरिया है। तो कहां पर थे हम, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ये कभी नहीं मरते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लिया हमने कि ये कोई भी बैक्टीरिया है, ठीक है, ये कोई भी बैक्टीरिया है, क्या ये मर जाएगा? जैसे कि ये बूढ़ा हो गया, ये मर जाएगा? नहीं, ये क्या कर लेगा, बाइंडिंग फ्यूजन, क्या कर लेगा, बाइंडिंग फ्यूजन। और बाइंडिंग फ्यूजन से क्या बना लेगा, दो बैक्टीरिया, क्या बना लेगा, दो बैक्टीरिया। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, बैक्टीरिया था, ये मरने की बजाय, ये डेड होने की बजाय क्या हो गया, इसने क्या कर ली, बाइंडिंग फ्यूजन कर ली यहाँ पे, और क्या बना दिया अपने, दो बैक्टीरिया बना दिए। मतलब इसने क्या किया, अपनी बेटियों को ही आगे ट्रांसफर कर दिया। इसमें साइटोप्लाज्म भी मिलेगा, वो भी क्या करेगा आगे, दो में डिवाइड हो गया, दो में डिवाइड हो गया। तो एक बात और, क्या आपने कभी भी डेड बैक्टीरिया का सेल देखा है? वो अलग बात है अगर आपने मारा हो तो। क्यों? क्योंकि आप अगर एंटीबायोटिक छिड़क दोगे उसके ऊपर तो ऑब्वियस सी बात है डेड हो जाएगा, वो डेड सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन नेचुरली सोचा जाए तो उसको कभी भी बुढ़ापा नहीं आता, ठीक है, और वो कभी भी नहीं मरता। वो आगे क्या कर लेता है, फ्यूजन कर लेता है, जैसे कि इसने की आगे की यहाँ पे ये था और आगे इसने फ्यूजन कर ली। यानी इसके आगे ऐसे ही होता है कि ये आगे फिर करेंगे, आगे फिर करेंगे, ये कभी भी डेड नहीं होते, ठीक है। देन इसके बाद हम, तो जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है वो एक्सेप्शनल होता है, लिख सकती हूँ एक्सेप्शन, एक्सेप्शन लिख सकती हूँ। कहने का मतलब क्या है, ये कभी भी नहीं मरता, दे नेवर डाई। ये जो है एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है, दे नेवर डाई, ठीक है, आ गया समझ में इतना। देन ये वाला जो इस चैप्टर का जो पार्ट है वो खत्म होता है लाइफ स्पैन के बारे में और डेथ के बारे में। तो हमने इस चैप्टर में जो ये वाले पार्ट्स पढ़े हैं, मैंने पहले ही बोला था कि मैं पार्ट्स में करवाऊंगी, तो ये वाले जो दो पार्ट्स हैं हमने कवर कर दिए हैं, लाइफ स्पैन का और डेथ का। कहीं से भी समझ में ना आए आप कमेंट करके बता सकते हो, अगर कोई भी गलती लगे तो कमेंट कर देना। अगर किस कुछ और लगे कि हाँ इस चीज़ की ज़रूरत है या फिर टॉपिक वगैरह दिखाना हो आपको कि हाँ इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, प्लीज़ कमेंट करके बताना। और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ आप तक पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए साथ के साथ, ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे आज क्या क्या पढ़ा, फर्स्टली रिप्रोडक्शन, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म ऑब्वियस सी बात है, जो कि हमारे चैप्टर का नाम था। देन ये डिवाइड किया था हमने, दो टुकड़े बनाए थे इसके, लाइफ स्पैन और कौन सा, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के आगे दो पार्ट्स थे, ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसका भी थोड़ा सा बता देती हूँ आगे। जो और एक जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें तो क्या होती है, गैमेट्स की फ्यूजन होती है, और इसमें क्या होता है, गैमेट्स की फ्यूजन नहीं होती है, ठीक है। ये जो होता है इसमें
तो हम क्या बोलेंगे, इसी की डेफिनेशन लिख देते हैं, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, और इसमें क्या लिखेंगे हम कि गैमेट्स आर नेवर फ्यूज्ड, ठीक है, गैमेट्स कभी भी फ्यूजन नहीं करती। इसके बाद हमने पढ़ा था लाइफ स्पैन के कुछ और पार्ट्स के बारे में, मैक्सिमम लाइफ स्पैन के बारे में, एवरेज लाइफ स्पैन के बारे में, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में, उनके बारे में डेफिनेशन भी की थी, आगे उनके एग्जाम्पल्स वगैरह भी दिए थे मैंने। देन उसके बाद पढ़ा था हमने किस चीज़ के बारे में, डेथ के बारे में। डेथ के बारे में कि किसकी कौन सा सेल होता है, ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है जिसकी डेथ नहीं होती, जिसका एग्जांपल मैंने बताया था सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म का, जो कि कहाँ पे दिया हुआ है, एनसीईआरटी की बुक में, जिस क्या लिखा हुआ उसमें ध्यान से देखना कि दे नेवर डाई, ठीक है। देन उसके बाद पढ़ा था हमने इसी के बारे में, बैक्टीरिया था एक, उसमें साइटोप्लाज्म भी क्या कर लेता है, दो पार्ट्स में टूट के, जो इसमें साइटोप्लाज्म होता है बैक्टीरिया भी दो बन जाते हैं आगे बाय डिवीजन करके, और साइटोप्लाज्म भी दो पार्ट्स में टूट के यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, ये वाला पढ़ा था। देन इसके बाद हमने वही सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था कि एक्सेप्शनल होता है, कभी भी दे नेवर डाई, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। देन हमारा जो चैप्टर है आज का लाइफ स्पैन के बारे में और डेथ के बारे में, जो कि मैंने ऐसे स्टार्ट किया था, ये वाला पूरा कंप्लीट हो चुका है। बर्थ टू डेथ का जितना भी था जिसके बीच का फेज, वो सारा आज कवर हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं रिप्रोडक्शन के बारे में बात करूंगी, लाइफ स्पैन के बारे में हो चुकी, रिप्रोडक्शन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए थैंक यू, बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक